और मैं समझता हूँ उस दृष्टि से बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आज उस निर्णय की दिशा में हम हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ते हुए 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन के इस अभियान को शुरू कर चुके हैं। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि वैक्सीन का जो हमारा जो टारगेट है हिमाचल प्रदेश का, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया, सेकंड डोज में भी पूरा करने के लिए पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया। और जो पहली डोज पूरी हुई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को आभार व्यक्त किया है वर्चुअली जुड़ करके। और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सब का भी धन्यवाद किया। और उन्होंने उस वक्त कहा था कि आप सेकंड डोज में भी पहले आ सकते अगर आप मेहनत और ज़्यादा करेंगे, तो हमने वो मेहनत की। और हिमाचल प्रदेश की कठिन परिस्थितियां भौगोलिक दृष्टि से जो हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने इस अभियान को बहुत बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश में ले जाने की कोशिश की। हमने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। हमने नगर परिषद, नगर पंचायत के चुने हुए, नगर निगमों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ उनका भी इन्वॉल्वमेंट लिया। और हमारे महिला मंडल, युवक मंडल, इसके अतिरिक्त जो है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनके साथ भी हमने संपर्क करने के पश्चात उनका भी इन्वॉल्वमेंट लिया। और यहाँ तक के हमने अपने संगठन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअल मीटिंग करके ये वैक्सीन का अभियान सफल हो, उसके लिए हमने कहा कि सब लोग इस काम में जुटे। और उसमें हमारी पार्टी ने भी बड़ा सहयोग दे करके उसमें पूरा इस वैक्सीन के अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो इस दृष्टि से तभी ये संभव हो पाया हिमाचल प्रदेश में। हम इस वैक्सीन के अभियान, बच्चे जो है जो बहुत उत्साहित थे, वो कहते थे वैक्सीन लगनी चाहिए। बच्चे अपने आप हमको संदेश भेजते थे, पेरेंट्स हमको संदेश भेजते थे, आग्रह करते थे। तो वो उस दिशा में सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस कोविड को रोकने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है वैक्सीनेशन, उस वैक्सीनेशन के अभियान में जहां स्कूल के सभी टीचर्स और स्कूल के टीचर के साथ साथ का जो पेरेंट्स हैं वो आगे बढ़ करके इस अभियान को पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। सर, ओमिक्रॉन का खतरा सर लगातार बढ़ रहा है सर, हिमाचल में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है सर, कोई पाबंदियां सर आने वाले समय में? देखिए, मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है कि अभी तक हम पाबंदी लगाएं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी संक्रमण के कुछ मामलों में इंक्रीज हुआ है नंबर। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है, हम 350 आ गए थे, अब उसमें हम 450 से पार चले गए हैं, 500 के करीब। तो ऐसी सूरत में ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है। लेकिन फिर भी अब लोगों ने भी मन बना लिया है और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और उसके बाद हेल्थ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर्ड है, काफ़ी प्रिपेयर्ड है सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। सर, ओमिक्रॉन के टेस्ट के लिए यहाँ फैसिलिटी नहीं है और इसकी रिपोर्ट 21 दिन के बाद आती है। तो जब तक वो रिपोर्ट आती है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप किया है। अभी तक जो भारत के अंदर जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए लैब जो अलॉट हुई है, तो उसमें हम अपने यहाँ से सैंपल भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी सभी स्टेट में ये सुविधा जो है ओमिक्रॉन की पर्टिकुलरली जो है उस तरह से जो है टेस्टिंग की जो है वो नहीं हो पाई है। कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है और उस प्रोसीजर के कारण जो है वो अभी तक जो है पूरे देश भर में वो नंबर अभी बहुत ज़्यादा वो लैब का नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इसमें भी इंक्रीज होगी, क्योंकि वेरिएंट के चेंज हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पहले ही इस बात को लेकर के सुनिश्चित कर रहे हैं जो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की कैपेसिटी अपनी बढ़ाएं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई न कोई चीज़ आने वाली है। थैंक यू। सर, एक सवाल, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड डोज में हिमाचल जो है वो देश भर में अव्वल रहा, तो ये 15 से 18 साल के बच्चों के लिए जो वैक्सीन स्टार्ट हुई है, इसके लिए क्या आपने कोई टाइम पीरियड जो है वो फिक्स किया है कि 2 महीने में या 3 महीने में इस लक्ष्य को कंप्लीट किया जाएगा? और जो फर्स्ट और सेकंड डोज का जो गैप है, क्या वो पहले की तरह 84 डेज का ही रहेगा या उसमें आप कुछ जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं उस गैप को? क्या टाइम को फिक्स किया आपने? गैप के बारे में तो अभी तक वही जानकारी है जो गैप पहले बताया गया है, उसी तरह से करेंगे।
और जहाँ तक जो आप इसके लिए समय की निर्धारण की बात कर रहे हैं, हम इस सारी चीज़ को ठीक तरह से इवेल्युएट आज के बाद करेंगे कि एक दिन में हमारी कैपेसिटी में कितने जो है वो टीके लग रहे हैं, उसके मुताबिक